जय गुरुदेव। अकेला आदमी क्या कर सकता है, एक नया उदाहरण आप पेश करो। इस समय के युग पुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि सुबह शाम 1 घंटा आपको साधना में बैठना है। यदि आप बैठे नहीं, शरीर को रोका नहीं, तो मन फिर साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि मन तो इसी शरीर में है और मन का घाट इसी शरीर के अंदर है। शरीर और मन का उसी तरह का रिश्ता है जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, दोनों का साथ देना जरूरी है। मालिक ने शरीर दिया कि इसको गंदा मत करो, नशा मांसाहार आदि मत करना और अपना असला काम कर लो। रास्ता मिलने पर भी जीवात्मा का कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह शरीर जरूरत से ज़्यादा सुख का आदी हो गया है। माहौल वातावरण के हिसाब से शरीर को सुख मिला, लेकिन सुख का आदी होते हुए भी जब आदमी सुख का त्याग कर देता है और इस चीज़ को समझ जाता है कि शरीर से ज़्यादा सुख आत्मा का सुख होता है और उसमें ज़्यादा सुख का अनुभव होता है, उसमें तो ऐसा सुख मिलता है कि शरीर का सुख तीखा लगने लगता है। जब इस चीज़ का ज्ञान होने लगता है, तब आदमी उसी आत्मा के सुख की तलाश में प्राप्ति में रहता है और उस सुख को प्राप्त करने के बाद उसी में लीन रहता है। तो प्रेमियों, समझो, शरीर के सुख को भूलना पड़ता है। मन को मारो, तन को मारो, इंद्रिय सुख भोग विसारो। मन को मारना पड़ता है, तन को कष्ट देना पड़ता है और इंद्रियों के सुख को भुलाना पड़ता है, तब तो बड़ी चीज़ मिलती है। किसके अंदर दया भाव नहीं होता। महाराज जी ने बताया कि भारत के किए हुए आध्यात्मिक विज्ञान को जब विदेशों में लोग ले गए तो वहाँ पर तरक्की किए, लेकिन मांसाहारी होने के कारण वह तरक्की उनकी विकास की बजाय विनाश में बदल रही है। जो मांस खाता है उसके अंदर दया भाव नहीं रहता और जिसके अंदर दया नहीं रहती है उसके अंदर दिल दिमाग बुद्धि विनाशकारी होती है। हिंसक पशुओं में दया नहीं होती। उनका मांस जब मनुष्य खाता है तब उसी तरह की प्रवृत्ति हो जाती है। अकेले आदमी की करनी का नया उदाहरण पेश करो। महाराज जी ने बताया कि अपने देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने में, इसकी छवि को पूरे विश्व में फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे आप भी लग जाओ। अकेला आदमी क्या कर सकता है? मान लो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या जिला कलेक्टर हो, वह लोग बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं। इसलिए इनको सबके सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी यह बनती है, जो भी सत्संगी हो, बाबा जय गुरुदेव जी को मानने वाले जितने भी लोग हो, बाबा जय गुरुदेव संगत से जुड़े हुए हो, सबसे पहले एक नया उदाहरण आप पेश करो। आप अपने रहन सहन को
इस तरह का बनाओ जिससे आपका भी नाम काम हो जाए और देश का भी नाम हो जाए। उनको कौन तनख्वाह देता है? जनता देती है। तो जनता का काम करो, नियत को क्यों खराब करते हो? आए दिन यह बात आती है कि रिश्वत ले रहा था, 1000 2 5,000 ले रहा था, पकड़ा गया। इतनी लोगों की नियत खराब हो गई है। नियत क्यों खराब हुई? इसलिए कि शाम को शराब की बोतल, मीट अंडा, नाश्ता कहाँ से आएगा? इसलिए कहते हैं शाकाहारी हो जाओ, शराब पीना बंद कर दो तो खर्चा कम हो जाएगा। 98 की आमदनी है तो खर्चे के लिए 1 रुपया कहाँ से आएगा? तो लत तो लग गई विदेशी शराब पीने की। अब वह नहीं मालूम कि नौकरी चली जाएगी। इस साल 2023 में बहुत से लोगों की नौकरी जाएगी। इसलिए आप लोग होशियार हो जाओ, बहुत सजग रहो, मिलावट मत करना, उसमें बरकत नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान होगा। उसको कौन खाएगा? कहाँ जाएगा? अस्पताल में भी जाओगे, कहीं केस में फंस गए तो शुरुआत नीचे से हो जाएगी और ऊंची कुर्सी तक जाएगी। उसी में सारा खर्च हो जाएगा। औरत का जेवर भी बिक जाएगा, सब जमीन चली जाएगी, दुकान भी बंद हो जाएगी। जिस मिलावट करके कमा करके जिस नाम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह नाम भी ख़त्म हो जाएगा। मिलावटखोर नकली चीज़ों को बनाने वाले भी अब की बार इसमें पकड़े जाएंगे। इसलिए बहुत होशियार रहना। आए दिन शिकंजा कसेंगे यह लोग, क्योंकि उपदेश खाली नहीं जाता। मानवता हर कोई चाहता है। जो मिलावट करता है, मान लो धनिये में बुरादा, काली मिर्च में पपीते के बीज, हल्दी में बेरू मिलाने वाला जब दूध खरीदने जाएगा तब यूरिया काला दूध खरीद के लाएगा, फिर दवा खरीद के लाएगा। दवा में मिलावट की वजह से 2 की बजाय 10 गोली दवा खाएगा, फिर भी फायदा नहीं होगा। लीवर की दवा खाया तो पता चला किडनी खराब हो गई, तो नुकसान तो है ही। इसलिए कहते हैं खुद सुधरो तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए शुरुआत पहले अपने से करो, फिर आप कहने के हकदार रहोगे। आपके दामन में अगर दाग लगा रहेगा तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि तुम साफ सुथरा रहो? अपने दामन को साफ रखो। इसलिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा। यह शरीर सुख का आदी हो गया है, उलझने का अब समय नहीं है। कोई भी समस्या हो, अगर सुलझाने लायक हो तो उसे सुलझा लो, और नहीं सुलझाने लायक है, यानी आज आपने सुलझाया और कल वह अगर फिर उलझने लायक है तो एक ही बार में सुलझा करके ख़त्म कर दो। चाहे होने लायक है तो ठीक, और नहीं होने लायक है तो उधर से ध्यान हटा लो। उसमें फंसे मत रहो। उसमें फंसे रहोगे तो रगड़ा रोज का रोज लगा रहेगा। कहते हैं झगड़ा अच्छा होता है, रगड़ा अच्छा नहीं होता, तो उसको वहीं ख़त्म कर दो। उलझने का समय नहीं है। कोई नहीं मान रहा है तो चल भाई, एक आध ज़मीन के लिए हमको नहीं लड़ना है।
तू ही हमारा भी हिस्सा भी ले ले। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वह हमको मिलेगा। हमको तो ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं कि यदि हमारे प्रारब्ध में भी नहीं होगा तो भी वह हमको दे देंगे। उस वक्त गुरु पर विश्वास कर लो, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। जय गुरुदेव।